अपने फील्ड का बादशाह बन। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में 10,000 घंटे अपनी ईमानदारी से काम कर लेते हो तो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाते हो। मुझे ये तो नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर आप किसी फील्ड में 10,000 घंटे काम कर लेते हो तो इससे ये ज़रूर शो होता है कि वो फील्ड, वो पैशन आपके लिए कितना ज़रूरी है। मज़ा तब तक नहीं है जब तक आप अपने फील्ड का बादशाह ना बन जाओ। मज़ा तब तक नहीं है जब तक कई साल लगातार मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंच जाओ जहां तक पहुंच पाना किसी आम इंसान के बस की बात ना हो। आप में से सबके दिलों में कोई ना कोई सपने जरूर है। कुछ लोग आप में से यूपीएससी निकालना चाहते हैं, कुछ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी इंसान की लाइफ में कोई ख्वाहिश ही ना हो। हम जब से पैदा होते हैं, जब से हमें समझ आना शुरू होती है, तब से हमारे अंदर ख्वाहिशें पैदा होने लगती है, इच्छाएं बनने लगती है। हम बचपन में खिलौनों के पीछे दौड़ते हैं, गुब्बारों के पीछे दौड़ते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि यार कोई आके हमें चॉकलेट दे दे। धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं ना, स्कूल में जब हमारा एडमिशन होता है, तब हम रिजल्ट वाले दिन सोचते हैं कि पहले नंबर पे आ जाऊं तो कितना मजा आ जाए। जब थोड़े से और बड़े होते हैं तो फिर सोचने लगते हैं कि यार ऐसी कोई नौकरी मिल जाए जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं, अमीर बन जाऊं। ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। मन में हर पल कुछ ना कुछ पाने का इरादा जरूर होता है, भले ही मेहनत का इरादा ना हो, लेकिन पाने का इरादा जरूर होता है। अब लाइफ का दूसरा पहलू समझते हैं। आपको कोई भी चीज तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जॉब में एमएससी चाहिए तो आप उस जॉब के लिए केवल तब ही अप्लाई कर पाओगे, तब ही आपको उस जॉब में लिया जाएगा जब आप एमएससी कर लो। ये केवल जॉब की बात नहीं करी मैं। जब हम किसी बड़े सपने के लिए काम करते हैं तो हमें तब तक अपना लक्ष्य अचीव नहीं होता जब तक हम उसके लिए वास्तव में एलिजिबल नहीं हो जाते। और एलिजिबल तब होंगे जब उसके लिए हम हद पार मेहनत करेंगे। इतनी मेहनत करेंगे कि कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए इस दुनिया को ऐसा लगेगा कि यार एक बंदा हुआ करता था यहाँ पे, कहाँ गया पता नहीं, दिखता ही नहीं आजकल तो। जब आपका जन्म होता है तो एक चीज उसके साथ उसी टाइम पे फिक्स हो जाती है, योर डेथ, आपकी मौत, कि एक दिन आपकी मौत होनी है। मौत के बारे में कितना सोचा आपने आज तक? चलो मैं सोचने को फोर्स करता हूँ। मौत के टाइम हर चीज मीनिंगलेस हो जाती है। आपकी बड़ी से बड़ी जीत और बड़ी से बड़ी हार आपके लिए उस टाइम पे मीनिंगलेस हो जाती है। एट द टाइम ऑफ डेथ एवरीथिंग बिकम्स मीनिंगलेस। योर मनी, योर रिलेशंस, सक्सेस, फेलियर्स, कंप्लेंट्स, what really matters is that you finally get in through। आप कैसे कैसे आपने अपनी जिंदगी बताई है, केवल वो मायने रखता है। You will be thinking that you had to have an end, कि अब समय आ गया है दुनिया को अलविदा कहने का, उन यादों के साथ में जो यादें आपने इस धरती पर बनाई हैं। आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता। So what you have is only today। Just live as you like, as you always dream about it। आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने फील्ड का बादशाह बनने के लिए आपके पास उस मौत तक का टाइम, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि वो आपकी मौत का दिन कब आने वाला है। हो सकता है वो 5 साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, किसको पता अगले महीने की 8 तारीख को, उसके बाद आने वाला हो, या कल शाम को आने वाला हो। आई नो आप कल शाम तक अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा होता है तो आई एम सॉरी, लेकिन कल शाम तक आप इस तरह से जिंदगी जी सकते हो जैसा आपने अपनी लाइफ के बारे में हमेशा इमेजिन किया होगा। कोई भी योद्धा, कोई वॉरियर, आपने सुना है कभी पुराणों में कि वो हार्ट अटैक से मर गया, या तो वो बूढ़ा होके मरा होगा बढ़िया राजपाट करके, या फिर किसी युद्ध में जवानी में मारा गया होगा। आप भी अपने जीवन के एक योद्धा हो। या तो अपने सपनों को पालो, या फिर सपनों को पाने के रास्ते पे ही अपने प्राण त्याग दो। लोग आपको कुछ भी बोले, अगर आपका ध्यान आपके काम में है ना, तो कोई कुछ भी बोले आप पर बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव लोगों से डील करने का एक ही तरीका है कि आप उनकी बात सुनना ही छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए आपका काम इंपॉर्टेंट है। अगर आप पर उनकी नेगेटिविटी का, उनके नेगेटिव कमेंट्स का असर पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए आपका काम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए उनके नेगेटिव कमेंट्स और वो लोग इंपॉर्टेंट हैं। जिस दिन आपका फोकस अपने लक्ष्य पे होगा ना, उस दिन चाहे आपको पूरी दुनिया गाली दे, आप पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया में जब जब किसी पर जग हंसा है ना, उसी बंदे ने इतिहास रचा है, या कह लो कि जिसने भी इतिहास रचा है उस पर कभी ना कभी दुनिया वाले जरूर हंसे होंगे। लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने सारी की सारी समस्या उनकी जिंदगी में भर दी है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि माँ कितनी ही बूढ़ी हो जाए, कितनी ही बीमार हो जाए, कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़े अपने बच्चों को पालने के लिए,
उसके बदन का कपड़ा कितना ही पुराना हो जाए, उसके आंचल की खुशबू जो है ना, वो कभी अपना वादा नहीं भूलती। माँ के आंचल की छाया में तब भी वही सुकून होता है, उसकी खुशबू तब भी वैसी ही रहती है, उसकी ममता की चमक तब भी एक आशा का रास्ता दिखाती है। उस आंचल के नीचे भले बड़े इंसान से ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें पैदा करने वाली इतनी महान है ना, तो फिर तुम्हारे इरादे और तुम्हारी मेहनत छोटी कैसे हो सकती है। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका कारण ये दुनिया, ये मुश्किलें या आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। कौन है इसकी वजह? इट्स ओनली यू, योरसेल्फ। केवल आप ही वो एकमात्र वजह है जो ये पूरा नक्शा, पूरा सीन बदल के रख सकते हो। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को खुद की नज़र में सही होना चाहिए, बाकी गलतियां तो लोग भगवान पे भी निकाल देते हैं। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर अपने फील्ड का बादशाह बन के दिखाइए। और अपने फील्ड का बादशाह बनकर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।